नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का विषय जो कि हिंदी है। हिंदी से महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है जिसे कहते हैं शब्द युग्म संबंधी जो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। ये अक्सर परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और बहुत ही गलत करते हैं। ये आने वाली परीक्षा जैसे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी तथा आरओ तथा आने वाली एकेडमिक परीक्षाओं में भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है अन्न अन्य। इसका ऑप्शन ए है भोजन और अनेक, बी अनाज और दूसरा, सी गेहूं और वह, डी बेकार और दूसरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनाज और दूसरा। अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है शब्दयुग्म अचार आचार। ऑप्शन ए बुरा आचरण और अच्छा, बी मुरब्बा और आचरण, सी स्थिर और चल, डी आम और चारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुरब्बा और आचरण। आचार का मतलब आचरण होता है और अचार का मतलब मुरब्बा होता है। अगला प्रश्न जो कि शब्द युग्म है पास पास। ऑप्शन ए निकट और जाल, बी उत्तीर्ण और निकट, सी निकट और ऊंचा, डी समीप ऑफ दूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निकट और जाल। पास का मतलब नज़दीक निकट होता है, जबकि इस पास का मतलब जाल होता है। तो पास का पर्यायवाची जाल हुआ और पास का निकट हुआ। ध्यान से देखते चलें। अगला शब्द युग्म है पंथ पथ। इसका ऑप्शन ए है पथिक और रास्ता, बी चलना और बैठना, सी संप्रदाय और मार्ग, डी मार्ग और कार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदाय और मार्ग। वैसे तो पंथ और पंथ दोनों का मतलब ही रास्ता होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से पहले का मतलब होता है संप्रदाय और पथ का मतलब होता है मार्ग। देखते हैं अगला शब्द युग्म। अगला शब्द युग्म है अम्बुज अम्बुद। ऑप्शन ए कमल और बादल, बी बादल और यज्ञ, सी काला और बुद्धि, डी बादल और चर्बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल और बादल। अम्बु का मतलब जल और ज का मतलब जन्म लेने वाला। जो जल में जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं। अम्बुद का मतलब होता है, अम्ब का मतलब जल और द का मतलब देने वाला। जो जल को देता है उसे क्या कहते हैं? अम्बुद कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि अगला शब्द युग्म है मेघ मेध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बादल और कील, बी बादल और यज्ञ, सी समुद्र और कमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बादल और यज्ञ। मेघ का मतलब यज्ञ होता है और मेघ का मतलब बादल होता है। तो इसका मतलब मेघ का पर्यायवाची क्या है? यज्ञ है और मेघ का बादल है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के पर्याय भी हैं, तो इन्हें ध्यान से देखते चलें। अगला अगला शब्द युग्म अभय उभय। ऑप्शन ए निडर और दोनों, बी भय रहित और निडर, सी निर्भय और कायर, डी आभायुक्त और अन्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निडर दोनों। आ का मतलब नहीं और भय का मतलब भय, जिससे भय नहीं होता उसे निडर कहते हैं और उभय का मतलब होता है दोनों। देखते हैं अगला शब्द युग्म अंश अंश। ऑप्शन ए अंकुर और हिस्सा, बी कंधा और हिस्सा, सी हिस्सा और अंकुर, डी हिस्सा और कंधा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंधा और हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा होता है और अंश का मतलब हिस्सा होता है। देखते हैं अगला शब्द युग्म जलद जलज। ऑप्शन ए बादल और कमल, बी कमल और बादल, सी कमल और तालाब, डी तालाब और कमल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बादल और कमल। अर्थात जलद जल का मतलब देने, जल को देने वाला बादल होता है और जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। देखते हैं अगला शब्द युग्म अनल अनिल। ऑप्शन ए वायु और अग्नि, बी पानी और आज, सी अग्नि और वायु, डी नल और हवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नि और वायु। अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। देखते हैं अगला शब्द युग्म कच कुछ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें इसे।
ऑप्शन ए कच्छा और कुछ, बी कीस और स्तन, सी कच्छ और कीस, डी स्तन और बाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कीस और स्तन। कुछ का मतलब स्तन होता है और कच्छ का मतलब कीस होता है। देखते हैं अगला शब्द युग्म व्रत वित्त। ऑप्शन ए चरित्र और धन, बी धन और दौलत, सी गृह और घर, डी गांव और घर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चरित्र और धन। व्रत का मतलब चरित्र होता है और वित्त का मतलब धन होता है। देखते हैं अगला शब्द युग्म कपट कपाट। ऑप्शन ए कप और प्लेट, बी किवाड़ और खिड़की, सी धोखा और दरवाजा, डी पर्दा और किवाड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कपट का मतलब धोखा होता है और कपाट का मतलब दरवाजा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोखा और दरवाजा। अगला गृह और ग्रह, दोनों के उच्चारण में अंतर है। इसे गृह पढ़ते हैं, इसे ग्रह पढ़ते हैं। ऑप्शन ए घर और नक्षत्र, बी घर और गृहस्थी, सी गृह और घर, डी गांव और घर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घर और नक्षत्र। ग्रह का मतलब नक्षत्र जो आकाशीय पिंड होते हैं और गृह का मतलब घर जिसमें निवास करते हैं। देखते हैं अगला शब्द युग्म अपेक्षा उपेक्षा। ऑप्शन ए तुलना और निरादर, बी तुलना और बुराई, सी चाह और बुराई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाह और बुराई। अपेक्षा का मतलब किसी से उम्मीद रखना और जबकि उपेक्षा का मतलब होता है बुराई। देखते हैं अगला अगला शब्द युग्म श्रवण और श्रमण। पहला पाप और पुण्य, बी सज्जन और द्विजन, सी कान और बिच्छू, डी सावन और परिश्रमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कान और बिच्छू। श्रवण का मतलब होता है बिच्छू और श्रवण का मतलब होता है कान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा प्रत्येक ऑप्शन को गौर से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट में लिखें और हम ऐसी ही आगे और वीडियो बनाएंगे।